पंकज उधास, मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको श्रद्धांजलि के स्वरूप में आज मैं 2 शब्द उनके बारे में कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैं ही क्या, पूरा देश उनका फ़ैन था। एक एक बच्चा जानता, आज का युवक भी जानता है कि पंकज उधास कौन थे, क्योंकि उनकी एक सुप्रसिद्ध गज़लें थी जो आज भी दिल को छू लेती है। उनमें से एक प्रसिद्ध गज़ल ये थी, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। ये गज़ल देने वाले, आँख में आंसू लाने वाले, और उनकी आवाज़ में वो दर्द, वो मिठास, वो एक अलग ही पहचान बनाने वाले गज़ल गायक थे वो, जो आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसी महान कृति मुझे नहीं लगता कि अब वापस इस देश में आएगी। मैंने तो उनके अलावा अभी तक तो कोई ऐसी गज़लें गाने वाला देखा नहीं, क्योंकि उनकी प्रसिद्ध गज़लें थी। उनमें से कुछ गज़लें एक ऐसी थी जो आज हर लड़की को ऐसा लगता है कि ये गज़ल मेरे लिए ही गाई गई है। पंकज उधास जी ने जो ये गज़ल गाई है वो सिर्फ मेरे लिए ही गाई है। वो वाली गज़ल के बोल हैं, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। ये वाली गज़ल सुन करके हर लड़की को ऐसे लगता है कि ये गज़ल स्पेशली मेरे लिए ही गाई है। हर महिला को ऐसे लगता है कि ये गज़ल मेरे लिए ही गाई है। और दूसरी गज़ल एक और थी, वो निकलो ना बेनकाब ज़माना ख़राब है, उस पर ये शबाब ज़माना ख़राब है। ये गज़ल भी ऐसा लगता था, हर लड़की को यही लगता था कि ये गज़ल भी मेरे लिए ही गाई गई है। तो आज उनकी गज़लों को याद करके, उनके उनके उस मासूम से चेहरे को याद करके आंखें भर जाती है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि दे रही हूँ। एक दिल में दर्द उठता है कि मैं ऐसा गज़ल गायक अब कहाँ से आएगा। उनकी बहुत प्यारी गायकी थी, उनकी आवाज़ में वो खनक, वो मिठास, वो दर्द, वो सारी चीज़ें मौजूद थी कि जो एक गज़ल गायक को चाहिए थी। चलिए मैं उनके जन्म के बारे में बता देती हूँ कि वो गुजरात में जन्मे थे। उनकी पैदाइश ही गुजरात में थी। वो एक बहुत बड़े ज़मींदार के बेटे थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो चाहते तो ऐसे भी अपना वो करते थे, लेकिन उनका शौक़ था गज़ल गाना, तो वो गज़ल गाते थे। तो उनकी माँ ने उनको सपोर्ट किया, पिता ने नहीं किया था उनको, लेकिन उनकी माँ ने उनको बहुत सपोर्ट किया था कि उनको अच्छे कॉलेज में उनका दाखिला करवाया, संगीत कॉलेज में। वहाँ से वो उभरे और उनकी प्रथम जो गज़ल थी, जो सुप्रसिद्ध गज़ल, वो यही थी कि चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, जो मतलब खून के आंसू रोता था। हर बंदे के आंख में आंसू आ जाता था उसको सुन के। दूसरी मैं उनकी मैरिज लाइफ के बारे में बताता हूँ। उन्होंने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी। तो उस ज़माने में एक मुस्लिम लड़की से शादी करना बहुत बड़ी बात होती थी। और उस लड़की के पिता क्या थे कि पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, तो उनको मनाना भी बहुत टेढ़ी खीर थी। लेकिन जब उनके पिता ने उनको देखा कि ये बहुत अच्छा बच्चा है और इसमें ऐसी कुछ भी वो कमी नहीं है कि अपनी बेटी के लिए ये लायक नहीं है, तो उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में, एक हिंदू लड़की के हाथ में सौंप दिया, और इनकी पत्नी हिंदू थी। चलिए मैं उनको श्रद्धांजलि स्वरूप फिर एक बार हाथ जोड़ करके उनकी आत्मा